नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक भारत की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, आज इसी के बारे में हम मैप के थ्रू समझेंगे। जैसे कौन कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। एग्जाम्पल है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती हैं, तो एग्जाम्पल है नर्मदा, तापी, लूनी, मांडवी, ये सारी नदियाँ अरेबियन सी में गिरती हैं। तो चलिए इसको हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, पहली है लूनी नदी। तो ये लूनी नदी जो है ये अरावली माउंटेन से, राजस्थान से निकलती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक वैसे ही नर्मदा, तापी, ये दोनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती हैं और आके अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक वैसे ही साबरमती नदी, ये भी अरेबियन सी में गिरती है। माही नदी, ये भी अरेबियन सी में आके गिरती है। फिर जवाद जुगादी नदी, ये गोवा से निकलती है और अरेबियन सी में आके गिरती है। ठीक वैसे ही मांडवी नदी, शरावती, ये सारी नदियां, और काली नदी, ये सारी नदियां कर्नाटका से निकलती हैं और अरेबियन सी में आके गिरती हैं। ठीक ऐसे ही है पेरियार नदी, ये केरला से निकलती है और अरेबियन सी में गिरती है। ठीक वैसे ही भरतपुजा, ये कर्नाटका से निकलती है और केरला होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। फिर इधर से ऊपर से जो आता है ये इंडस रिवर आता है, यानी सिंधु नदी, तो ये भी आके अरेबियन सी में ही गिरती है। और इसके जो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ये और बाकी फिर ब्यास नदी हो गया, फिर झेलम नदी हो गया, फिर चेनाब नदी हो गया, ये सारे इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं। और ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी आके अरेबियन सी में गिरती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी नदी हिमालय के पूरे भाग को काटती है, तो वो है सतलज रिवर, जो हिमालय के पूरे भाग को काटती है। इसका एक ट्रिक होता है, इसको याद करने के लिए, नमस्ते लंदन। तो एन मतलब हो गया नर्मदा, एम मतलब माही और मांडवी, एस मतलब हो गया साबरमती, शरावती, टीई मतलब हो गया तापी, लंदन मतलब हो गया लूनी। तो ये सारी नदियां किस में गिरती है, तो अरेबियन सी में गिरती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो पहली यहाँ नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलता है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। ठीक वैसे ही है स्वर्ण रेखा नदी, ये ये झारखंड से निकलती है और झारखंड से निकलते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए और उड़ीसा से होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर वैतरणी नदी है जो कि उड़ीसा से निकलती है और आके अरेबियन सी में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक वैसे ही ब्राह्मणी रिवर है, महानदी रिवर है, ब्राह्मणी नदी जो झारखंड से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर मांडवी नदी है जो सितवा माउंटेन छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर गोदावरी रिवर है जो त्रिम्बकेश्वर नासिक से निकलती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर कृष्णा रिवर है जो महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है, कर्नाटका से, सॉरी, महाराष्ट्र से, और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर है कृष्णा रिवर, हो गया। फिर है पेन्ना रिवर जो कर्नाटका से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर ब्रह्मगिरी माउंटेन से कावेरी रिवर निकलती है कर्नाटका से और तमिलनाडु होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर वैगई नदी जो तमिलनाडु से निकलती है और आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है।
फिर है ताम्र पानी रिवर, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार से निकलती है और आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कौन सी नदी किस सी में आके गिरती हैं। तो ध्यान रहे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदियां आके गिरती। कभी कभी ये भी पूछ देता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। ये भी पूछ देता है ये कितने स्टेट से होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 स्टेट से होते हुए आके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर ऐसा ही कृष्णा दिवस का पूछ देता है कहाँ से निकलती है और कितने स्टेट से होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऐसे ही कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का तीनों का अधिकतर पूछता है। कभी कभी महानदी का भी पूछ लेता है कि ये कहाँ से खुलती है, तो सितवा माउंटेन से खुलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा मैप के थ्रू, तो आप भी ऐसे मैप ड्रा करिएगा और उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा ताकि लर्न हो जाए। अगर ये कंसेप्ट पसंद आया तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।